नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे धान की फसल के बारे में कि धान की फसल में अधिकतम उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। कौन कौन सी चीज़ों का अपने को इस समय ध्यान रखना है। धान की फसल इस समय लगभग 30 से लेकर 40 दिन की होने वाली है, तो इस समय अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अपन दूसरे किसानों से अपन थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन ले सकें। जो आपके एरिया में प्रगतिशील फार्मर्स होते हैं वो क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस अवस्था पर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इस चीज़ के ऊपर अपन बात करेंगे। साथियों, किसान क्या करते हैं कि अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करते हैं, अच्छा बीज लेके आते हैं और समय पर उसके अंदर पानी वगैरह और कीटनाशकों का छिड़काव भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। तो अपने को इस अवस्था पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने को कौन कौन से इसके अंदर पोषक तत्वों का स्प्रे करना है और कौन कौन से बीमारियों कीटनाशक और फंजीसाइड का स्प्रे करना है। तो बात करें अपन धान की पैदावार बढ़ाने के लिए इस समय कौन से कदम उठाने चाहिए इस चीज़ की, तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपन ने जब खेत की तैयारी की थी उस समय अपन ने यूरिया या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए कितना अपन ने खाद डाला था। यूरिया, डीएपी या फिर पोटास, जिंक सल्फेट वगैरह जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो अपन ने कितनी मात्रा इस्तेमाल की थी जब खेत की तैयारी की थी। क्योंकि जब फसल 35-40 दिन की हो जाए तो अपन अब कोई दानेदार जो अपने पोषक तत्व रहते हैं, खाद वगैरह, उनका अपन ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते, अपन अब ज़मीन में कुछ नहीं दे सकते। तो अब अपने को फोलियर स्प्रे करना है। फोलियर स्प्रे ही अपने पास एकमात्र रास्ता है। अगर अपनी फसल को कोई एक्स्ट्रा अपन पोषक तत्व देना चाहते हैं तो अपने को फोलियर स्प्रे करना होगा। अब पहले मैं थोड़ी सी ये बात कर लेता हूँ कि इस अवस्था के ऊपर पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसान भाइयों, जो अपन ने खेत की तैयारी के समय जो अपन ने पोषक तत्व दिए थे, उन सारे पोषक तत्वों का उपयोग लगभग पौधा इस अवस्था तक कर चुका होता है। क्योंकि जब पौधा बिल्कुल एक दाना अपन बोते हैं और दाने से अगर पौधा इतना बड़ा हो जाता है तो वो सारे पोषक तत्वों का अधिकांश हिस्सा उपयोग कर चुका होता है। अब अगर उसकी स्टेज आ गई है पैदावार देने की, तो अब अगर अपन उसको अगर पोषक तत्वों में कमी रख देंगे तो उन किसानों जितना अपन पैदावार नहीं ले पाएंगे। जो परफेक्ट जो फार्मर्स रहते हैं उनका अपन बराबरी नहीं कर सकते। तो इस समय अपने को पोषक तत्व तो देने पड़ेंगे। ये जो अवस्था है पेनिकल अवस्था रहती है, इसके अंदर अपने को बाली बनने की स्टेज आने वाली होती है कि अब बाली थोड़े दिन में बनने ही वाली है और इस समय पोषक तत्वों की ज़रा सी भी कमी रह गई तो अपनी बाली प्रॉपर नहीं बन पाएगी, बाली नहीं बनेगी। तो जितनी कम बालियाँ बनेगी उतने कम दाने बनेंगे और दाने उतने ही छोटे बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब बात करें कि अपने को कौन से पोषक तत्वों का स्प्रे करना है, तो दो तरह के पोषक तत्व हैं। एक तो है NPK 12-61-0, मतलब 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस और 0% पोटास। इस वाला जो ये ग्रेड का NPK आता है, इसके अंदर आपको पोटास नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पोटास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है प्रोडक्शन के लिए। और अगर खेत के अंदर आपने यूरिया, जैसे 40 दिन की फसल है और 10-15 दिन पहले अगर यूरिया दे रखा है, तो मेरी सलाह है कि NPK का 052-34 ग्रेड का जो आता है NPK 052-34, 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% पोटास, इस ग्रेड का जो अपने NPK आता है, आप इस अवस्था पर उसका स्प्रे करो। और किसी स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, अपने को 052-34 की आप स्प्रे कर दो। क्योंकि और इसकी मात्रा की बात करें अपन, तो लगभग आप 1 एकड़ में 100 लीटर पानी आप अगर लग रहा है आपका, तो अपने को 1 किलोग्राम डालना है। और अगर आपके 150 लीटर पानी अगर स्प्रे में लग रहा है तो अपने को 1.5 किलोग्राम अपने को NPK की ज़रूरत पड़ेगी। अब अपन बात करें कि इस समय पोटास की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पोटास जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधा ज़मीन से अपटेक कर रहे हैं या अपन ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पौधे के लिए उसको अवेलेबल बना देता है, प्राप्य फॉर्म में बदल देता है। साथ ही इस समय बहुत सारी बीमारियां, फंजीसाइड वगैरह, फंगस जनित बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं या फिर बैक्टीरियल बीमारियां भी लगती हैं, तो उनसे बचने के लिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है पोटास। साथ ही पत्तियों से
साथ ही पत्तियों से जो भोजन बन रहा है, पौधा भोजन बना रहा है सूर्य के प्रकाश से या फिर जड़ों से जो भी, तो उस भोजन को जो एनर्जी है उसको ये परिवहन करके बालियों और दानों तक पहुंचाता है कि हाँ भाई पौधा आपकी प्रोडक्शन जो एरिया है वो बाली है और दाना है, प्रोडक्शन पार्ट है जो भी इकोनॉमिक। तो उस जो भोजन पूरे पौधे में भोजन बन रहा है उस भोजन को ये पोटास ही संवहन ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है इस समय। तो इस समय अपने को 05234 ग्रेड का NPK डालना काफ़ी ज़रूरी है। अब अपन एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं, काफ़ी शानदार चीज़ है, वो है बोरोन। बोरोन पोषक तत्व किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, और बोरोन नाम लेते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि बोरोन मतलब अच्छा दाना, मोटा दाना, चमकीला दाना, क्योंकि दाने बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कोई पोषक तत्व इम्पोर्टेंट हैं तो वो है बोरोन। तो इस समय बोरोन अपने को 20% वाला बोरोन लेना है, और ये भी अपने अगर 100 उसी स्प्रे में अपन ऐड कर सकते हैं। 100 लीटर अगर पानी लग रहा है तो अपने को 100 ग्राम, ध्यान रखें किसान भाइयों ये मात्र 100 ग्राम है। 100 लीटर पानी अगर लग रहा है तो उसमें अपने को 100 ग्राम बोरोन ऐड कर देना है, और 150 लीटर लग रहा है 1 एकड़ में तो अपने को 150 ग्राम बोरोन ऐड कर देना है। अब इस अवस्था पर एक कीट बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर क्या करता है, पत्ती लपेटा भी बोलते हैं उसको, उल्टा चलता रहता है नीचे से ऊपर की ओर पत्ती के अंतिम सिरे की ओर, और पत्तों को अपने उसके जो भी कोई पदार्थ निकलता है उससे उसको सिलता रहता है, जैसे दर्जी लेके सुई लेके सिल रहा हो, पत्ते को एकदम लपेट देता है और उसके अंदर अंडे देता है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इससे कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपने को मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कंटेंट मैं आपको दवा का नाम बताते रहता हूँ, कोराजन हो गया, या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी स्प्रे कर सकते हो इस अवस्था पर। इमामेक्टिन बेंजोएट भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर लीफ फोल्डर का अच्छा कंट्रोल करता है। एक कीड़ा इसके अंदर और लगता है इस समय, वो है ब्राउन हॉपर, भूरा तेला भी बोलते हैं उसको। ये क्या करता है कि ब्राउन हॉपर जब टेम्परेचर बढ़ता है, अपने 28-30 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय ब्राउन हॉपर का अटैक बढ़ जाता है, और ये पौधे के अंदर जो भोजन बन रहा है, जो भी उसकी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में जल हैं, उसको ये चूस कर पौधे को सूखा देता है। तो इसके लिए अपने को सिजेंटा कंपनी का चेस आता है, या फिर सिजेंटा कंपनी का चेस के अंदर अच्छा कंट्रोल करता है। इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले हैं लोगों से, किसानों से। या फिर PI कंपनी का ओशियन अल्ट्रा आता है, उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके कंट्रोल के लिए। तो किसान भाइयों, इस समय जिस किसान के फसल 35, 40, 42 दिन की हो चुकी हैं और अच्छा प्रोडक्शन लेने की किसान सोच रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर करो, और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप इनका इस्तेमाल करो, और अपने को मात्रा अपने दुकानदार की सलाह से ही इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। आ जाओ साहब।